नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं का सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर विषय का पेपर, जो कि आपके 14 दिसंबर को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो बिल्कुल आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और यहाँ से आप सबसे बेस्ट स्कोर करके आएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। चलिए, आज के इस प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, MS एक्सेल की किस कमांड से किसी फाइल को सहेजा जा सकता है? सेव, रीनेम, ओपन, इंसर्ट। तो विद्यार्थियों, इसमें रहेगा आप सेव के द्वारा उसको सहेज सकते हैं यानी सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, सभी फॉर्मूलों को किस प्रतीक के साथ में शुरू करना चाहिए? तो सभी फॉर्मूलों को बराबर के प्रतीक के साथ में शुरू करना चाहिए। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रहेगा F5। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है? मनुष्य, जानवर, कंप्यूटर या कोई नहीं? तो कंप्यूटर वायरस से कंप्यूटर को संक्रमित करता है। ऑप्शन स इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, डॉस यानी DOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ऑप्शन ब इसका सही आंसर। छठा प्रश्न है, G2C का मतलब है? G2C का मतलब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है सरकार और नागरिक, लेकिन अपने ऑप्शन में कहीं पर नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन एक ब्राउज़र नहीं है? तो इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ब्राउज़र नहीं है। बाकी गूगल, मोजिला और इंटरनेट एक्सप्लोर ये सभी के सभी क्या है? ब्राउज़र है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के लाभ हैं? तो इसमें प्रमाणीकरण, गोपनीयता, प्रशासनिक लागत कम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, फेसबुक किसके अंतर्गत आता है? पारिवारिक विपणन, सामाजिक मीडिया विपणन, इंटरनेट का विपणन, इनमें से कोई नहीं। तो फेसबुक है सामाजिक मीडिया विपणन के अंतर्गत आता है, यानी सोशल मीडिया अपन जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से जुड़े? तो ये सन 2000 से जुड़े हैं। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर, सन 2000। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, एक्सेल के फॉन्ट स्टाइल का नाम लिखिए। तो एक्सेल के फॉन्ट स्टाइल की बात हो रही है तो BIU आप लिख देना, इसमें BIU। फिर उसके बाद में SUM 20+15 फॉर्मूले का परिमाण होगा? तो इसमें होगा 35। कितना होगा? 35। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर पायरेसी से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है बिना लाइसेंस या मालिकाना हक के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, उसे कॉपी करना, बेचना, वितरित करना या संशोधित करना। ये कॉपीराइट कानूनों और लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन है। सॉफ्टवेयर पायरेसी कई तरह के भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि प्रश्न पत्र बड़ा है और आपको अच्छे से समझाना है, समय आपके पास में कम है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पूरी अर्धवार्षिक सभी विषय के पेपर मैं आपके लिए डालने वाला हूं। आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है ये चैनल, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 14वां प्रश्न है, वेब विपणन को परिभाषित कीजिए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, वेब विपणन इंटरनेट पर किसी व्यवसाय का विज्ञापन करने की प्रक्रिया है। इसमें मार्केटिंग की गई रणनीतियाँ, युक्तियाँ शामिल होती हैं। वेब विपणन के जरिए वेबसाइट, सोशल मीडिया के जरिए उत्पादनों को बढ़ावा दिया जाता है। यह आप लिख देना। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, संक्षिप्त में लिखिए वाईफाई क्या होता है? तो विद्यार्थियों, वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क की तकनीक है जिसके जरिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस मिलता है। वाईफाई की मदद से स्मार्टफोन,
टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे डिवाइस को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये होता है वाईफाई। फिर उसके बाद में अगला है कि डीएचसीपी क्या है। तो डीएचसीपी या फिर डायनामिक होस्ट, ये प्रोटोकॉल है, एक नेटवर्क की प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ये आपको लिखना है। ये किसी संगठन के नेटवर्क पर मौजूद डिवाइस को इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी पते असाइन करता है, ठीक है ना, ये आपको लिख देना है इसमें। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटरों को डेटा और हार्डवेयर साझा करने में सक्षम बनाना। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए यूजर एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। इनके फ़ायदे देखिए, नेटवर्किंग से संसाधनों और ज्ञान का आदान प्रदान करना आसान हो जाता है। नेटवर्क से डेटा का अनुरोध करना और पाना आसान होता है। नेटवर्किंग से केंद्रीकृत डेटा स्टोर रखा जा सकता है और नेटवर्किंग से साइबर सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा के लिए ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। तो ये सारे के सारे आपको लिखना है। 17वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, संक्षिप्त में लिखिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर का सबसे अहम सॉफ्टवेयर होता है। यह सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन को संभालता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी, प्रोसेस, हार्डवेयर और फाइलों का प्रबंध करता है। यह कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्रामों को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। यह कंप्यूटर के गलत इस्तेमाल को रोकता है। यह तय करता है कि कौन सा निवेदन करना है और कौन नहीं। यह एक से ज़्यादा सीपीयू में भी प्रोग्राम चलाने में मदद करता है। इस तरह से इसके भाग आप लिख देना। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक वह सॉफ्टवेयर है जिसमें सोर्स कोड भी सॉफ्टवेयर के साथ उपलब्ध होता है। इसके अलावा उपयोगकर्ता को इस कोड को देखने, संशोधित करने और बढ़ाने का अधिकार होता है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो वैसे सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें आपको 2 लिखना है, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है, ये किस प्रकार कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में काम करने के तरीकों को बदल देता है। ये कंप्यूटर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान कौन कौन से पहुंचा सकता है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, पारंपरिक ई व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 22वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न तरीकों को विस्तारपूर्वक समझाना है। 23वां प्रश्न है, इंटरनेट पर कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, विस्तारपूर्वक समझाना है। 24वां प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ईमेल क्या है और एंटीवायरस क्या है। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। यह कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस से इंटरनेट के जरिए किसी एक से ज़्यादा यूजर को संदेश भेजने का तरीका है। ईमेल को एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जा सकता है। इसके जरिए टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या फिर फाइल को भेजा जा सकता है। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर यानी मेलवेयर से बचाने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर फाइलों और प्रोग्रामों को स्क्रीन करके यह पता लगाता है कि वे सुरक्षित हैं या फिर नहीं। एंटीवायरस को कभी कभी एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो एंटीवायरस है वो क्या है, आपके फ़ोन की सुरक्षा करता है, आपके डिवाइस की सुरक्षा करता है। फिर उसके बाद में www का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, www की फुल फॉर्म बताइए, तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको बताना है, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये पूरा पेपर था कक्षा 10वीं का, आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी जो विषय है उसका पेपर था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र था विद्यार्थियों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल पेपर होने के बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे गए हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर प्रश्न हमारे पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे। इससे पहले मैंने एक और पेपर डाला था, उसको भी आप देख लीजिए, दोनों पेपर में से ही आपके प्रश्न बनेंगे। तो विद्यार्थियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर के साथ में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।